So, hello all, and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. So, कल हमने pH कैलकुलेशन देखा था, pH कैलकुलेशन इन द केस ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास कैसे एंड किया था, मैंने क्वेश्चन देके एंड किया था, ठीक है। सो आज हम क्या करते हैं, विल सी हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया था मैंने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1 मोलर 30 ml एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 3 मोलर NaOH। तो देखो एसिड का तो वॉल्यूम दे दिया गया है, 1 मोलर 30 ml एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट व्हाट, 3 मोलर NaOH। NaOH का वॉल्यूम दिया गया क्या? NaOH का वॉल्यूम दिया है क्या? नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, NaOH इज टेकन इन व्हाट, ब्यूरेट, yes or not? And acetic acid is taken in, it is taken where? It is taken in beaker. Yes. First of all we have to find the volume of NaOH used up till end point, and then we have to find what, pH at end point, ठीक है। और ये हमें Ka का वैल्यू दिया गया था, मैंने pKa भी दे दिया था, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ठीक है, चलो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मतलब यहां पे जो कल वाला क्वेश्चन दिया था, 1 मोलर 30 ml एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड against what, 3 molar NaOH, ये दिया था, राइट। तो इसका सेटअप एक मैं रफ सेटअप बना देता हूं, फिर इसमें एक चीज भी बताऊंगा। तो ये जो है इसमें NaOH इज देयर, कितना NaOH है, 3 मोलर NaOH इज देयर, ठीक है। एंड ये मान लेते हैं, ये जो है ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है, दिस इज CH3COOH, ठीक है। एंड दिस इज कितना, 1 मोलर एंड 30 ml, दिस इज 1 मोलर 30 ml। बात समझे, 1 मोलर 30 ml, बात समझे, राइट। तो यहां पे रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विल बी CH3COH। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड अप टिल एंड पॉइंट, ठीक है। तो CH3COOH प्लस NaOH, यस नॉट, प्लस क्या, NaOH, और ये क्या देगा, दिस विल गिव CH3COONA प्लस क्या चीज, वाटर। बात समझ में आ गई, राइट। सो इसके हिसाब से यहां पे हमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस देखना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड अप टिल एंड पॉइंट ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मिलीग्राम इक्विवेलेंस। तो अगर मैंने मिलीग्राम इक्विवेलेंस लिखा तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, ये कितना हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस दैट इज यूज्ड, ठीक है।
एंड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे. दे बोथ शुड बी इक्वल फॉर व्हाट, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. दे बोथ शुड बी इक्वल फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है. देयरफॉर नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड, normality of acid into volume of acid is equal to normality of base into volume of base that got used. ठीक है. तो एनीवेज यहाँ पे एसिटिक एसिड दिया गया. एसिटिक एसिड का एन फैक्टर कितना है यहाँ पे, एन फैक्टर इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, एन फैक्टर इंटू मोलारिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू NaOH. NaOH का एन फैक्टर भी 1 होगा. एन फैक्टर इंटू मोलारिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस. तो 1 इंटू 1 मोलर इंटू कितना 30 ml विच इज इक्वल टू कितना 1 इंटू कितना 3 मोलर इंटू कितना वॉल्यूम ऑफ बेस. वॉल्यूम ऑफ बेस जो आएगा किस में आएगा, ml में आएगा. तो VB जो आया कितना आया, 10 ml आया. समझा क्या, राइट. दिस कम्स आउट टू बी द 10 ml. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ बेस यूज्ड आ गया कितना 10 ml. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर मिलीग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड विच इज इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस विच इज इक्वल टू कितना, मिलीग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस. ठीक है. मतलब कितना, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, जो कि कितना है, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड कितना हो गया 1 इंटू 30 और ये कितना आ गया 3 इंटू 10 जो कि कितना है 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट. ठीक है, राइट. तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आ गया, CH3. ये जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर है, वॉल्यूम ऑफ बेस दैट इज यूज्ड. दिस इज द एक पार्ट का आंसर है. अभी अगले पार्ट में क्या करना है, हमें आगे काम करना है. ठीक है. तो अभी आगे कैसे काम किया जाएगा देखो ध्यान से. इसमें V फाइनल कितना हो गया, V फाइनल कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस. वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना 30 ml प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस कितना 10 ml, कितना हो गया 40 ml. अभी ध्यान से देखना. ठीक है, राइट. तो अभी यहां पे हुआ क्या, यहां पे हुआ CH3COOH प्लस क्या NaOH. ये क्या देगा, दिस विल गिव CH3COONA प्लस क्या चीज, वाटर. बात समझे. ये कितना 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये कितना 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, राइट. कितना -30, ये 0, कितना -30, ये 0. ये सॉल्ट स्टार्टिंग में कितना था 0 था और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी फॉर्म्ड कितना 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म्ड. ठीक है. तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, फाइनल मिक्सचर के पास क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, फाइनल मिक्सचर हैज CH3COONA प्लस वाटर. मतलब फाइनल मिक्सचर हैज गॉट ओनली सॉल्ट एंड वाटर. अभी ये जो सॉल्ट है, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ व्हाट, CH3COOH जो कि वीक एसिड है प्लस क्या NaOH जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं. दिस इज अ सॉल्ट ऑफ CH3COOH जो कि वीक एसिड है एंड NaOH जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है ना. इसका मतलब क्या हो गया, सिंस CH3COH का पोजीशन हम जानते हैं, CH3COH is an acid which is stronger than water but weaker than H3O plus. इसका मतलब ये क्या है, ये एसिड स्ट्रेंथ है. दिस इज द एसिड स्ट्रेंथ, राइट. तो इनका कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट H2O को कॉन्जुगेट बेस क्या OH माइनस, CH3COH का कॉन्जुगेट बेस क्या
CH3CO minus H3O plus का conjugate base क्या? Water. So what will be the strength of conjugate base? This becomes what? Conjugate base strength. Yes. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया कि CH3COO minus will undergo reversible, will undergo what? It will undergo reversible anionic hydrolysis. Reversible anionic hydrolysis, and as a result of anionic hydrolysis will produce what? Will produce alkaline solution. ठीक है, और जो alkaline solution आएगा हमें उसका क्या करना है? उसका ही हमें pH फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो पहली बात एनायनिक हाइड्रोलिसिस जब होता है तो हमें एनायन का कंसंट्रेशन निकालना होता है ना. एनायनिक हाइड्रोलिसिस में एनायन का कंसंट्रेशन वाला टर्म आता है ना, राइट. तो देयरफॉर व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस विच इज इक्वल टू कितना? मिलीमोल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इक्वेशन लिख देता हूं इस वाले इक्वेशन में. देयरफॉर एनायनिक हाइड्रोलिसिस का मैं इक्वेशन लिख देता हूं. लेट मी जस्ट राइट डाउन द एनायनिक हाइड्रोलिसिस इक्वेशन. फर्स्ट एनायनिक हाइड्रोलिसिस इक्वेशन. बात समझे क्या? तो ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस इक्वेशन में क्या आएगा? व्हाट डू वी गेट? वी गेट CH3COO minus aqueous plus water. समझे क्या? And this will give what? This will give CH3COOH plus क्या चीज? OH minus. ठीक है, तो हमें यहां से क्या दिख रहा है? हमें यहां से ये दिख रहा है कि 1 mole of CH3CO minus which is acting as a base. This is base 1, this is acid 2, this is conjugate acid 1 of CH3CO minus and this is base 2. तो हमें यहां से ये दिख रहा है कि 1 mole of CH3CO minus is accepting only what? 1 mole of H plus from water. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसका इस वाले रिएक्शन में इसका n फैक्टर कितना है? n फैक्टर 1 है ना. 1 mole of CH3CO minus is accepting only 1 mole of H plus from water. तो n फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया. क्यों n फैक्टर निकालने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने ऊपर वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाला है. ठीक है, अब हमें चाहिए कंसंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी चाहिए. समझे क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब C विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस. इसको हम लोग कितना निकाल सकते हैं? इसको यहां पे लिख देता हूं. इसको जो है ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? यहां से C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इज इक्वल टू कितना? मिलीमोल्स अपॉन V फाइनल इन ml. हमारे पास क्या है? मिलीग्राम इक्विवेलेंट से. ठीक है ना, मिलीग्राम इक्विवेलेंट से तो कितना हो जाएगा? मिलीमोल्स कितना हो गया? मिलीग्राम इक्विवेलेंस अपॉन कितना? n फैक्टर अपॉन V फाइनल इन ml. ठीक है, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास? मिलीग्राम इक्विवेलेंट आया हमारे पास 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट. चेक कर सकते हो. वी गॉट 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बाय n फैक्टर कितना? 1. वॉल्यूम इन ml कितना हो गया? 40 ml हो गया. ठीक है, तो कितना कंसेंट्रेशन आ गया? C इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? C इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस विच इज इक्वल टू कितना? 0.75 which is equal to 3/4 which becomes equal to 0.75 molar. ठीक है, now we can proceed with this, right? तो ये हो गया C माइनस CH. ठीक है, कितना आ गया? C इंटू 1 माइनस H और यहां से
ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा CH और ये आ जाएगा CH। सारा डेरिवेशन हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट से KH और KB ऑफ CH3COO माइनस इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना, दिस विल बी इक्वल टू KW अपॉन KA ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ CH3CO माइनस, मतलब KA ऑफ CH3COH, समझे क्या। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, टेम्परेचर नहीं दिया, टेम्परेचर कितना लो, 298 ले लो, 10⁻14 अपॉन 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10/18 इंटू 10 की पावर -9, 10/18, ठीक है। तो ये दिस बिकम्स कितना, 5/9, समझे क्या, दिस बिकम्स 5/9, 5/9 इंटू 10 की पावर -9 विच बिकम्स इक्वल टू 5.56 इंटू 10 की पावर -10। KH का वैल्यू आ गई, ये आ गया KH का वैल्यू, या KB ऑफ एसिटेट आया, ठीक है। ये हमको आ गया किसका, KH का वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हम निकाल लिए KH के वैल्यू। अभी हमें चेक करना है कि सबसे पहले क्या फॉर्मूले में, बिकॉज हमें pH निकालना है, ठीक है। और मैंने बताया था कि इस एनायनिक हाइड्रोलाइसिस में pH का जो एक्सप्रेशन आता है वो कई सारे अजम्पशंस पे, एटलीस्ट 2 अजम्पशन पे तो बेस्ड होता है, ठीक है, राइट। तो हमें यहां से ये दिख रहा है कि जो KH का वैल्यू है, KH का वैल्यू कैसा है, वेरी लेस ना, KH का वैल्यू इज वेरी लेस। तो डेफिनेटली हमको ऐसा लग रहा है कि जो H आएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो हम निकालेंगे, वो डेफिनेटली कैसा रहेगा, वो डेफिनेटली कम ही रहने वाला है। तो H इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि हमारे पास अज्यूम व्हाट, H इज लेस देन 0.05, देयरफॉर KH इज इक्वल टू कितना, C, मतलब KH का पूरा एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम लोग यहां पे, ये दिस एक्सप्रेशन जो लिखा ना, ये वाला इक्वेशन निकाला हमने, इसमें ये KH का एक्सप्रेशन था, and this will be equal to कितना, this will be equal to CH3COH into OH minus अपॉन कितना, CH3COO माइनस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 माइनस H, जो कि हो गया CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, ठीक है, राइट। क्योंकि KH के वैल्यू हमने देखा 10 की पावर -10 के ऑर्डर में है, मतलब बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या, H डेफिनेटली लेस देन 0.05 आएगा। तो फिर भी जैसा हमने चेक लगाया था, सो देयरफॉर अज्यूम व्हाट, अज्यूम H इज लेस देन 0.05, अज्यूम कर लो। सो जो आ गया हमारे पास KH इज इक्वल टू कितना, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, दिस रफली बिकम्स कितना, CH स्क्वायर, तो H कितना हो गया, H हो गया KH बाय C, H हो गया अंडर रूट ऑफ KH बाय C, समझे क्या, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट ऑफ KH, KH के वैल्यू हम कितना निकाल लेंगे, KH के वैल्यू हमने निकाला है, कितना वैल्यू आया KH का, KH के वैल्यू हमने कितना निकाला है 5.56 इंटू 10⁻10, और C के वैल्यू हमने कितना निकाला है, C के वैल्यू हमने निकाला है 0.75, ठीक है ना, C के वैल्यू हमने निकाला है 0.75, KH के वैल्यू 5.56 इंटू 10⁻10, समझे क्या, राइट। तो कितना हो गया ये, दिस बिकम्स 5.56 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन कितना 0.75, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे ये हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है कि दिस विल बी लेस देन 0.05, देखो ना, अंडर रूट ऑफ 10⁻10, ये 10⁻10 बाहर आएगा तो डेफिनेटली कैसा, बहुत कम वैल्यू निकल कर आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कैसा रहेगा, दिस विल बी वेरी मच लेस देन 0.05, ठीक है। मगर फिर भी एक बार लेट अस जस्ट कैलकुलेट दिस, कितना हो गया 5.56, क्योंकि अगर मान लो पूछ लिया जाए ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी निकालना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 0.75,
तो ये आ गया हमारे पास, H के वैल्यू निकल कर आया हमको, H comes out to be 3.14 into 10 की पावर -5 विच इज लेस देन 0.05। तो H के वैल्यू इतना कम आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो जब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, OH माइनस फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एक तो पहला assumption तो हमारा सही हो गया, फिर OH माइनस फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शुड बी मोर देन कितना, शुड बी मोर देन 10⁻⁶, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये है कितना CH, तो विच बिकम्स इक्वल टू C इंटू अंडर रूट ऑफ कितना KH/C। सारे एक्सप्रेशन याद होने चाहिए अच्छे से, तो विच बिकम्स कितना, अंडर रूट ऑफ KH इंटू C, विच बिकम्स कितना, KH कितना है, KW अपॉन KA इंटू C, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। वैसे तो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, बाकी वैल्यू तो मैं यहीं से निकाल सकता हूँ, C इंटू H कर सकता हूँ, ठीक है। तो C कितना है, C इंटू H, बस ऐसी एक्सप्रेशन याद रिवाइज कराने के लिए लिख दिया, C इंटू H। C कितना है 0.75, ठीक है। और H कितना आया हमारे पास, H आया 3.14 इंटू 10⁻⁵, 3.14 इंटू 10 की पावर -5। तो OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस डेफिनेटली कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 0.75, ठीक है। तो दिस बिकम्स 3.14, this will become 3.14 into 0.75, ये हो गया 2.355 into 10 की पावर -5। दिस इज डेफिनेटली मोर देन 10 की पावर -6। मतलब हमारे दोनों अजम्पशन pH निकालने के फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमारे दोनों अजम्पशन जो एकदम ठीक ठाक बैठ रहे हैं। तो सीधे सीधे pH कितना हो गया, बिकॉज अल्कलाइन सोल्यूशन है, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस gives what, gives alkaline solution, ठीक है। तो डेफिनेटली pH कैसा होगा, pH will be more than 7 at 298 केल्विन टेम्परेचर। तो pH वाला फॉर्मूला क्या होगा, 298 केल्विन टेम्परेचर पे pH का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, pH का सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा, pH इज इक्वल टू 7 प्लस समथिंग, बिकॉज मोर देन 7 मतलब 7 प्लस समथिंग, ठीक है। सो कितना हो गया, pH इज इक्वल टू 7। वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ pKw फॉर एनाइनिक हाइड्रोलिसिस प्लस pKa प्लस log टू द बेस 10 C। 298 केल्विन लिया है तो pKw कितना हो जाएगा, 14/2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 प्लस हाफ, समझे क्या, कितना हो गया, pKa प्लस log टू द बेस 10 C। दिस इज एट 298 केल्विन, समझे क्या। तो कितना आ गया, pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ, pKa कितना हो गया 4.74, समझे क्या, 4.74 प्लस log टू द बेस 10 C कितना है 0.75, ठीक है। तो ये दिस विल बिकम हाउ मच, ये हो गया log 0.75। तो ये आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 7 प्लस हाफ log 0.75 को लिख सकते हैं log 3/4, मतलब log 3 माइनस log 4, वैल्यूज डाल देंगे आंसर आ जाएगा 4.74 प्लस इसका log का एक्सप्रेशन आ गया, log 0. सॉल्व कर लिया मैंने इसको, कितना हो गया -0.125, ठीक है। सो ये पूरा आ जाएगा, दिस विल बी 7 प्लस 2.3, तो pH विल कम आउट टू बी कितना, द वैल्यू ऑफ pH विल कम आउट टू बी 9.30, द वैल्यू ऑफ pH विल कम आउट टू बी कितना, 9.30। ये है pH का वैल्यू, समझे क्या, राइट। तो इसमें हमने pH निकाला, इसमें हमने OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन निकाला सॉल्ट से, ठीक है। OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन सॉल्ट से आ गया, मतलब
बिकॉज इट इज मोर देन 10⁻⁶, तो फिर OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन कितना हो जाएगा? OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ओनली, ठीक है ना, राइट। फिर हमने इसमें H निकाला, मतलब सारी चीजें मैंने इसमें निकलवाई तुमको, एकदम कन्वेंशनल तरीके से ये वाला क्वेश्चन मैंने तुमको सॉल्व कराया है, ठीक है। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा एनायनिक हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन में, एनायनिक हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन में हमें एक चीज एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। वी कैन सी वन थिंग क्लियरली इन केस ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। पीएच का वैल्यू क्या आया है एनायनिक हाइड्रोलिसिस में? हमारे पास पीएच का वैल्यू आया है पीएच इज इक्वल टू 7 + ½ pKa + log to the base 10 C। समझे क्या? तो एक ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे निकल सकता है, देखो मैं ऐसे बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जैसा ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे निकल सकता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? फॉर एनायनिक हाइड्रोलिसिस, फॉर एनायनिक, ऐसे ही बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फॉर एनायनिक हाइड्रोलिसिस बिकॉज पीएच इज इक्वल टू कितना? 7 + ½ या फिर ½ ऑफ pKw प्लस कितना? pKa प्लस log to the base 10 C, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया फॉर अ गिवन एनायन, फॉर अ गिवन एनायन। अच्छा, इसमें देखो Ka will be constant for a given conjugate acid of anion, yes not, and C, concentration C जो है, this can change for a given anion। भाई हम किसी भी anion का कंसेंट्रेशन तो हम चेंज ही कर सकते हैं, उसमें पानी डाल दिया है कि नहीं, उसको इवेपोरेट कर दिया, ठीक है, फॉर अ गिवन एनायन, राइट। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि इस वाले एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है? फॉर अ गिवन के, यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कि फॉर अ गिवन के और pKa, that means for same anion, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है? pH rises if log to the base 10 C rises, है कि नहीं? And this will happen if C will rise, मतलब कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया therefore अगर किसी सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ता है, अगर किसी सॉल्ट में एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, उसका कंसेंट्रेशन बढ़ता है तो उसका पीएच क्या होगा? बढ़ेगा। अगर सॉल्ट का डाइल्यूशन कर दिया तो उसका कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। तो अगर कंसेंट्रेशन घट जाएगा तो पीएच उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है? दिस इज फॉर अ गिवन के वैल्यू, मतलब फॉर द सेम एनायन। अगर हम लोग कंसेंट्रेशंस को चेंज करते हैं, इफ वी कीप ऑन वेरिंग द कंसेंट्रेशंस ऑफ द सॉल्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया ऑन डाइल्यूशन पीएच ड्यू टू एनायनिक हाइड्रोलिसिस falls on dilution, क्योंकि डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? बिकॉज कंसंट्रेशन फॉल्स, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। अगर मैंने तुम्हें सपोज करो एक ही सॉल्ट के सॉल्यूशंस दे दिए, समझे क्या? अगर सपोज करो मैंने तुम्हें एक ही सॉल्ट के सॉल्यूशंस दे दिए, बट उनके कंसेंट्रेशंस अलग अलग हैं, और तुम्हें कहा गया कि भाई इनके पीएच का कंपैरिजन करो,
समझे क्या? जैसे सपोज करो क्वेश्चन, कंपेयर, इंपॉर्टेंट, द pH of, compare the pH of 0.1 molar NaCN, 0.3 molar NaCN, right, 0.03 molar NaCN, ठीक है, एंड सपोज कर दो 5 मोलर NaCN। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है, इस वाले कॉन्सेंट्रेशन मैंने ले लिया C1, इसको मैंने ले लिया C2, समझे क्या? इसको मैंने ले लिया कितना C3, और इसको मैंने ले लिया कितना C4। और हमें क्या दिख रहा है, इनका ऑर्डर क्या है? इनका ऑर्डर ये है कि भाई C3 जो है सबसे छोटा है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है C1, उसके बाद है C2, और उसके बाद है C4, ठीक है। तो सिंस इन सब में क्या होगा, इन सब में ये जो सॉल्व किए गए, इन सब में हम क्या बताएंगे कि बिकॉज हमसे क्या पूछ रहे हैं, पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन पूछ रहे हैं ना। तो सॉल्ट सोल्यूशन क्या चेक करना होगा, सॉल्ट सोल्यूशन चेक करना होगा हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा। तो NaCN किसका सॉल्ट है? NaCN is a salt of NaOH which is a strong base, and HCN which is a weak acid, ठीक है। HCN का हमें पोजीशन पता है, HCN is an acid which is stronger than water but weaker than H3O plus। acid strength इस वजह से Cn माइनस, ये हो गया OH माइनस, एंड ये हो गया H2O, ये क्या बेस स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Cn माइनस अंडरगोज रिवर्सिबल एनायनिक हाइड्रोलिसिस, यस नॉट, क्योंकि Cn माइनस का रिवर्सिबल एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, इस वजह से सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन होगा अल्कलाइन। तो सीधे हम लोग पीएच का, बिकॉज कुछ नहीं दिएगा अभी इस समय, यहां पे कुछ चेक मत करो, सीधे पीएच का फॉर्मूला यूज करो, बिकॉज कुछ दिए नहीं क्या चेक करने के लिए हमें। पीएच इज इक्वल टू कितना, 298 केल्विन पे पीएच का फॉर्मूला चेक कर लो, पीएच एट 298 केल्विन एनायनिक हाइड्रोलिसिस में कितना हो जाएगा, 7 प्लस हाफ pKa प्लस log टू द बेस 10 C, समझे क्या? क्योंकि ये Ka है, pK है तो सेम है, HCN Cn माइनस भी है, इसका मतलब क्या हो गया, therefore more the value of C or log to the base 10 C more will be the value of pH, ठीक है। तो हमारे पास ये कंसेंट्रेशन का ऑर्डर क्या है, C3 मतलब क्या, सबसे छोटा क्या है, 0.03 मोलर NaCN, C3 आया है, फिर क्या आया है, C1 आया है, फिर क्या आया है, C2 आया है, फिर क्या आया है, C4 आया है, मतलब ऑर्डर ऑफ पीएच क्या हो जाएगा, ये हो गया 0.03 मोलर NaCN, सॉरी ये कंसेंट्रेशंस के ऑर्डर है, दीज आर द ऑर्डर ऑफ कंसेंट्रेशंस, ठीक है। फिर क्या हो गया 0.1 मोलर NaCN, फिर ये हो गया क्या दिया था मैंने, 0.03 था, C2 0.3 था, ये हो गया 0.3 मोलर NaCN, और ये हो गया 5 मोलर NaCN, समझे क्या? तो इस ऑर्डर में क्या दिख रहा है, इस ऑर्डर में जाएंगे तो C का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब pH इंक्रीजेस, पहली बात, ठीक है। तो ये कौन सा केस था, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ये मैंने किसके लिए किया, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ये मैंने किसके लिए किया, फॉर अ गिवन pKa, इंपॉर्टेंट पॉइंट में फॉर अ गिवन pKa, समझे क्या? यहां पे मैंने क्या लिखा था, ये ऊपर लिखा था ना, pKa, फॉर अ गिवन pKa, हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉइल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या करें, अभी इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया, ये है इसका केस 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट का फर्स्ट पार्ट, फॉर अ गिवन pKa। अब देखो कैसे क्वेश्चन निकलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे निकलता है।
फॉर अ गिवन पीके, समझे क्या? अब अगर हम लोग इफ सपोज वी चेंज द वैल्यूज ऑफ के, मतलब क्या, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशंस लेते हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनायंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वीक एसिड्स, समझे क्या? तो बी पार्ट में क्या करेंगे, चेंज या टेक डिफरेंट pKa वैल्यूज, मतलब क्या, फॉर सेम कंसंट्रेशन, बात को एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? फॉर द सेम कंसंट्रेशन ऑफ एनायंस, राइट? तो यहां से सपोज करते हैं कि, चलो ठीक है, pKa चेंज करने का मतलब क्या, दैट मीन्स कंसिडर एनायनिक हाइड्रोलिसिस ऑफ salts coming from, बस एनायनिक हाइड्रोलिसिस कंसिडर करना, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, अब वो स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस से कैटायन तो हाइड्रोलाइज होगा नहीं, एंड डिफरेंट वीक एसिड्स, मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल, अभी जैसे कंसेंट्रेशन सेम रखना है, जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने लिया 0.1 मोलर CH3COONA, ठीक है, उसके बाद मैंने लिया 0.1 मोलर NaCN, बात समझे क्या, राइट? उसी तरह सपोज कर लेते हैं कि अगर मैंने ले लिया 0.1 मोलर HCOOH, ऐसा, ठीक है, राइट? तो ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट किससे आया है, इस वाले सॉल्ट में वीक एसिड क्या है, वीक एसिड इज CH3COH, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा CH3CO माइनस का, ठीक है? इस वाले सॉल्ट में किस वीक एसिड से आया है, HCN से आया है, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा CN माइनस का HCOONA, ये हो गया क्या, ये हो गया HCOONA। ये वाला सॉल्ट, इसमें वीक एसिड क्या है, HCOOH, बात समझे क्या, राइट? एंड सब में स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH। NaOH के अलावा कोई दूसरा भी स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता था, ठीक है? तो हमें पता है कंसंट्रेशन सबका कितना है, सबका C का वैल्यू कितना है, C वैल्यू, C कांस्टेंट, हमने सबका C जो है सेम लिया है। अभी क्या कहा जा रहा है, कंपेयर द pH ऑफ अबव 3 सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये कहा जा रहा है कि भाई ऊपर वाले जो 3 सॉल्ट सॉल्यूशंस उनके पीएच का कंपैरिजन करो, समझे क्या? तो इनके पीएच का कंपैरिजन कैसे हो, देखो बहुत आसान है, हमें पता है कि अगर हम लोग एसिड के स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो फिर HCOOH, CH3COOH एंड HCN, ठीक है ना, इसमें Ka ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये तो तुमने पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक में भी, और मैंने टेबल भी दिया था, समझे क्या? HCOOH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH2COH एंड CH2COH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन व्हाट, इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCN, समझे क्या? मतलब इस ऑर्डर में जा रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे भी देखें तो Ka इज ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -4, CH3COH का Ka जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -5, HCN का जो Ka है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10, समझे क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब
इनका pKa क्या हो गया? इट मीन्स ये एसिड स्ट्रेंथ व्हाट? डिक्रीजेस। एंड अगर एसिड का स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, बात को सुनना ध्यान से, अब बात को एकदम ध्यान से सुनना, एसिड का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, आप सुनना बात को ध्यान से। KH, अगर हम एनायनिक हाइड्रोलिसिस बात करें, A माइनस प्लस वाटर विल गिव व्हाट? HA प्लस OH माइनस, ये था। बात को एकदम ध्यान से सुनना, फॉर्मूले में कुछ नहीं रखा है, पहले समझ लो इसको, ठीक है। अगर हम इसका KH निकाले, KH और KB ऑफ A माइनस, ये हमने क्या निकाला था? ये निकाला था KW अपॉन KA। एट अ गिवन टेम्परेचर KW तो कांस्टेंट है, यस नॉट? राइट। हमें क्या दिख रहा है? KH, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम इस वाले रिएक्शन का, किस वाले रिएक्शन का भाई? इस वाले रिएक्शन का, इस रिएक्शन का जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा होगा, है कि नहीं? ठीक है ना? तो हमें क्या दिख रहा है कि KH जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, मतलब लेसर द वैल्यू ऑफ K, मतलब वीकर द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनायन, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ KH, मतलब ग्रेटर विल बी द हाइड्रोलिसिस और द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन। बात समझे क्या? राइट। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमको क्या सिखा के जा रहा है? ये बात को सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये आगे भी काम आएगा। यहां से हमें ये दिख रहा है कि, यहां से हमको ये दिख रहा है कि वीकर द एसिड मतलब लेसर के मीन्स KH इज हायर, मतलब क्या? मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, greater will be the extent of hydrolysis of salt anion. Getting na? Right. Therefore, Ka lesser or pKa greater. This implies what? This implies greater hydrolysis, greater extent of anionic hydrolysis। इसका मतलब क्या हो गया? ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? मतलब क्या? ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन, इसका इक्विलिब्रियम किस तरफ आएगा? मोर ऑन द राइट हैंड साइड। समझे क्या? अगर मोर ऑन द राइट हैंड साइड आएगा तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन कैसा आएगा? ज्यादा आएगा। OH माइनस का कंसेंट्रेशन ज्यादा आएगा तो सोल्यूशन कैसा रहेगा? ज्यादा अल्कलाइन रहेगा। एंड अगर सोल्यूशन ज्यादा अल्कलाइन रहेगा मतलब सोल्यूशन का पीएच कैसा होगा? ज्यादा होगा। समझे क्या? राइट। तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? इक्विलिब्रियम लाइज, कौन सा इक्विलिब्रियम? किस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम? ये हो गया रिएक्शन 1। समझे क्या? तो कहा गया इसका इक्विलिब्रियम, ये मैंने कहा क्या चीज? इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये रिएक्शन 1। समझे क्या? इक्विलिब्रियम, रिएक्शन 1 इक्विलिब्रियम, रिएक्शन 1 इक्विलिब्रियम, पोजीशन lies more on product side. Yes, and if it lies more on product side, this implies what? This implies OH minus ion concentration is greater, which means more alkaline solution. And if the solution is more alkaline, मतलब क्या? pH will be greater. तो देख लो, ये देख लो, तो ये या फिर यही चीज हम लोग सीरीज इधर फॉर्मूले से पकड़ लें। pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ, या फिर एग्जैक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। pH इज इक्वल टू एट एनी टेम्परेचर हाफ pKa pKw प्लस pKa प्लस log टू द बेस 10 C। क्या दिख रहा है? KW कांस्टेंट है,
कंसंट्रेशन कौन सा लिया है, पीके। तो यहां से क्या दिख रहा है, फॉर एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर मतलब के डब्ल्यू कॉन्स्टेंट, मतलब क्या, के डब्ल्यू कॉन्स्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन सी। गिवन टेम्परेचर मतलब के डब्ल्यू कॉन्स्टेंट और कंसंट्रेशन सी भी कॉन्स्टेंट। हमें क्या दिख रहा है, पीएच राइजेस इफ पीकेए राइजेस और केए फॉल्स, राइट। तो यहां से ये जो मैंने एग्जांपल लिया, क्या दिख रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, ऐसे रिड्यूस हो रहा है ना। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस की अगर हम लोग बात करेंगे, यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया, एसिडिक स्ट्रेंथ HCOOH, CH3COOH एंड व्हाट, HCN, समझे क्या, राइट। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, इस ऑर्डर में जा रहे हैं तो Ka डिक्रीजेस, pKa, ये साइन हटा देता हूं, pKa इंक्रीजेस, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस HCOO माइनस, HCOO माइनस, CH3COO माइनस एंड CN माइनस, समझे क्या, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, यहां पे एक्सटेंट ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस increases and accordingly pH increases। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। अभी एक कॉमन क्वेश्चन भी कराता हूं जो जनरली पूछ लिया जाता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर हमें पूछा जाए, ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अभी शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए, छोटा सा कंसेप्ट याद रखने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूले पे जाओ। pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस log टू द बेस 10 C। pK का वैल्यू जितना बड़ा, pH उतना ज्यादा। pK का वैल्यू बड़ा मतलब जिस एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना वीकर। बात समझे क्या, तो इस कंसेप्ट को याद रखो, मैंने समझा दिया, ठीक है। तो therefore 0.1 मोलर HCOONA, 0.1 मोलर CH3COONA and what, 0.1 मोलर NaCN, समझे क्या। तो यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां से हम ये कह सकते हैं कि, यहां से क्या कह सकते हैं, इस ऑर्डर में pH इंक्रीजेस। बात समझ में आ गई, ठीक है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद एक क्वेश्चन में और देता हूं, अरेंज पॉइंट 1 मोलर, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग pH, अरेंज द, या फिर एक और क्वेश्चन देता हूं इससे मिलता जुलता, ध्यान रखो ये कंसेप्ट, अरेंज जो जनरली पूछा जाता है, द फॉलोइंग सॉल्ट्स, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्ट्स in the each 0.1 molar in the order of increasing pH, ठीक है। तो सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट है हमारे पास NaOH, NaOH नहीं देता हूं, Na2O,
Na2S, Na2Se, Na2Te, समझे क्या, एंड Na2PO। ठीक है, ये सॉल्ट दिए गए, राइट। ये जो है ये क्या दिए गए, ये सॉल्ट जो है ऐसे दिए गए, ठीक है, राइट। तो पहले देख लेते हैं ये किसके किसके सॉल्ट है भाई। भाई ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ, ये तो दिख रहा है कि सबके सब जो सॉल्ट है इनमें एक चीज कॉमन है, बेस कॉमन है, क्या, NaOH। तो भी बस मैं क्या लिख रहा हूं, एसिड्स लिख रहा हूं। NaOH और एसिड क्या है, वाटर। NaOH और एसिड क्या है इसमें, H2S। NaOH और एसिड क्या है इसमें, H2Se। NaOH और एसिड क्या है इसमें, H2Te। NaOH और एसिड क्या है इसमें, H2PO। समझे क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज, ये एसिड प्रेजेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम्पल, एसिड प्रेजेंट है मतलब इस एसिड का सॉल्ट है, प्लस बेस क्या है, प्लस NaOH क्या है, NaOH इज अ बेस। तो बेस तो एनीवेज कैसा है, बेस तो एनीवेज कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो रही बात किसकी, एसिड्स की, H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO। सुन लो ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पीएच में, ठीक है। तो ये जो है क्या है, ध्यान से देखो, तो ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। तो ये जो है अगर हम ध्यान से देखें, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, समझे क्या। और ये जो एसिड्स हैं, एसिड हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन कंबाइन हो गए ना, तो एक तरह से क्या हो गया, एसिड हाइड्राइड्स हो गया ना। इसका क्या हो गया, H2O, ये क्या हो गया, H2S, ये क्या हो गया, H2Se, ये क्या हो गया, H2Te, और ये क्या हो गया, H2PO। अब मैं तुमको एक चीज इसमें बता देता हूं, ध्यान रखो, रिमेंबर, पहले मैं एक चीज बता देता हूं, रिमेंबर, इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, रिमेंबर, फॉर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, acid strength increases across the period as well as down the group. Acid strength will increase across the period as well as down the group. समझे क्या, ग्रुप 15 हो गया, we can also take as group 13 as well as group 14। इसके मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, एसिड बेस का टॉपिक है वो मुझे आईयूसी में स्टार्ट करना था, मगर अभी मैं आईनी कवर कर रहा हूं, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इतनी चीज याद रखो, मतलब क्या, अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल लेके बताता हूं, अभी बस ग्रुप 15 लेता हूं, ग्रुप 15, 16 और 17 का एग्जाम्पल लेता हूं। देखो एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा याद करने का, ठीक है। इसके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इनके हाइड्राइड्स क्या क्या हो गए, अमोनिया हाइड्राइड हो जाता है, और नाइट्रोजन हाइड्राइड हो जाता है अमोनिया, फॉस्फीन, ये हो गया आर्सीन, स्टिबीन एंड क्या, बिस्मिथीन। बात को सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे याद करना है। एसिड स्ट्रेंथ, इसका क्या हो गया, H2O अभी बताया, H2S, समझे क्या, H2Se, H2Te एंड H2PO, समझे। और ये क्या हो गया, HF,
HCl, HI, HBr, HI, ठीक है, राइट। तो देखो ध्यान से, पहले हम अक्रॉस द पीरियड की बात करते हैं। अमोनिया हमें पता है, अमोनिया बेस होता है। वाटर हम पीते हैं, मतलब वाटर न्यूट्रल होता है। और HF कैसा होता है? एसिड होता है। इसका मतलब क्या? ये बेस, ये न्यूट्रल, ये एसिड। इसका मतलब क्या? जनरल ट्रेंड यहां से क्या, अक्रॉस द पीरियड एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ऐसा समझे क्या? फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एसिड स्ट्रेंथ राइजेस। मतलब अगर हम लोग पीरियड वाइज बात करें, पीरियड वाइज बात करेंगे तो ये ऐसे, ये एसिड स्ट्रेंथ, ये रहा एसिड स्ट्रेंथ, समझे क्या? ये रहा एसिड स्ट्रेंथ, ये एसिड स्ट्रेंथ ऐसे, राइट। और ये एसिड स्ट्रेंथ, यहां पे एसिडिटी रेडियो एक्टिव होता नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करेंगे, देखो H2O न्यूट्रल होता है, H2S क्या होता है? एसिड होता है ना। अभी क्वेश्चन भी तो सॉल्व किया था ना H2S का, H2S को एसिड लिया था। तो ऊपर न्यूट्रल, नीचे एसिड, मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, क्या हो गया? एसिड स्ट्रेंथ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। पहला क्लू। दूसरा क्लू क्या? HF, HCl, HBr, HI, हमने क्या पढ़ा है? HI स्ट्रॉन्गर एसिड, फिर HBr, फिर HCl, और HF को हमने क्या पढ़ा था? ब्रॉन्सेड एसिड बेस की टेबल पढ़ा था ना, वीक एसिड में आया था ना, H3O+ के नीचे आया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें ऐसे जा रहे हैं तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, गेटिंग ना, राइट? क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब अब इसको डिटेल में आएंगे हम लोग। हाइड्राइड्स के लिए अक्रॉस द पीरियड एसिड स्ट्रेंथ राइजेस, एज वेल एज डाउन द ग्रुप आल्सो एसिड स्ट्रेंथ राइजेस। मतलब HI, मतलब अगर हम लोग बात करें ग्रुप 17 के लिए, अगर हम बात करें ग्रुप 17 के लिए, तो ग्रुप 17 के लिए HF, HCl, HBr एंड HI, ये एसिड स्ट्रेंथ राइजेस। उसी तरह से ग्रुप 16 के लिए अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 16 ओनली, H2O, H2S, H2SE, H2TE, ये ऐसा एसिड स्ट्रेंथ, मतलब Ka वैल्यू राइजेस और pKa वैल्यू डिक्रीजेस। यस, तो यहां पे हमें क्या दिया गया है? यहां पे हमें सॉल्ट्स दिए गए हैं। दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, Na2O, Na2S, Na2Se, Na2TE एंड Na2PO। दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। बेस तो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ठीक है। इनके एसिड्स जो हैं ये, दीज आर द वीकर एसिड्स, ये सबके सब वीकर एसिड्स हैं। और ऐसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि एसिड स्ट्रेंथ किस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है, ये हमने लिखा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, राइट। तो pKa क्या हो रहा है? ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या? सिंस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ गया? H2O, H2S, H2Se, H2TE एंड H2PO, समझे क्या? इसका मतलब क्या? एसिड स्ट्रेंथ राइजेस, Ka राइजेस, pKa फॉल्स। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा इसका? O-2, S-2, Se2-2, Te-2 एंड PO-2। यस नॉट? यही होगा ना, इस तरह से। दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। मैंने बताया वीकर द एसिड ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अगर हमें अरेंज करना है इनको इन द ऑर्डर ऑफ pH, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस देखा हमने। तो ये जो सॉल्ट है ना, Na2O, Na2Se, Na2S, ये सब, तो इसको किस तरह से अरेंज किया जाएगा? देयरफॉर Na2O, Na2S, yes, Na2Se, Na2TE
एंड व्हाट Na2PO। ये जो है ये क्या है, इस ऑर्डर में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेस, therefore pH also decreases। एनायनिक हाइड्रोलिसिस का ये केस है। बात समझे क्या? सबका हमने सेम कंसंट्रेशन पकड़ा हुआ था। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो ये मैंने बताया। आगे और एक दो क्वेश्चंस हम लोग और देख लेते हैं। हाँ, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि जनरली पूछा जाता है। देखो एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 16 कह रहा है, ये जो कंसेप्ट मैंने बताया उसके बेसिस पे ही है, जो मैंने कंसेप्ट बताया ये उसके बेसिस पे ही है। चलो एग्जाम्पल नंबर 16 की बात करें। अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 16 कह रहा है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ HCN एंड NaOH इज 10 की पावर 10, फाइंड द pH ऑफ 10 की पावर -3 मोलर NaCN सॉल्यूशन। हमें क्या करना है? पहले ये देखो हमें करना क्या है। वी हैव टू फाइंड आउट द, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मगर थोड़ा सा ट्रिक है जो मैंने कल पॉइंट बताया था। हमें निकालना है फाइंड द pH ऑफ 10 की पावर -3 मोलर NaCN। हमें ये चाहिए, समझे क्या? तो अगर हमें ये चाहिए pH ऑफ 10 की पावर -3 मोलर NaCN, मतलब ये जो NaCN है दिस इज अ सॉल्ट ऑफ HCN जो कि क्या है, वीक एसिड, एंड व्हाट NaOH जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। यही है ना? ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा और pH कैसा आएगा, मोर देन 7 आएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, pH इज इक्वल टू 298 केल्विन पे 7 प्लस कितना, हाफ ऑफ pKa प्लस log टू द बेस 10 C। C के वैल्यू क्या है, 10 का -3 मोलर NaCN है। इट मीन्स व्हाट, CN माइनस आयन कंसेंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -3 है, मतलब log टू द बेस 10 C हम जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, C है। हमें ये चाहिए, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब अगर सारे अजम्पशंस जगह पे आ गए, जो कि जनरली जगह पे आ जाते हैं, इतना ज्यादा एग्जाम में परेशान नहीं करते, जनरली अजम्पशंस जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर सारे अजम्पशन जगह पे आ गए तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले के लिए 298 केल्विन पे देखो हमें C पता है, 7 पता है, Ka का वैल्यू क्या है भाई, किसका Ka है, Ka किसका है, Ka होगा किसका, यहां पे क्या होगा, ये, therefore CN minus will undergo what, anionic hydrolysis ना, CN minus will undergo anionic hydrolysis, right? And if CN minus will undergo anionic hydrolysis का मतलब क्या, CN minus plus water, this will give what, this will give NaCN plus, sorry, HCN plus क्या, OH minus, यही होगा ना, CN minus will undergo anionic hydrolysis and it will give what, HCN plus OH minus। ये OH minus क्या है, ये OH minus क्या है, this OH minus is the strongest base that can exist in water, strongest base in aqueous solution। हमने ऑलरेडी पढ़ा है OH माइनस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस aqueous solution में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। OH माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस दैट कैन एग्जिस्ट इन aqueous solution। ठीक है, तो हमें यहां पे Ka नहीं पता है, वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ Ka, pKa का वैल्यू भी नहीं पता है। क्या क्या किसका होगा, HCN का ही होगा ना, ये Ka तो HCN का होगा बिकॉज इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है CN माइनस का, तो Ka किसका होगा, K होगा conjugate acid of anion which is undergoing hydrolysis। तो पहली बात KH which is KH लो, या फिर और Kb of CN minus,
दिस विल बी इक्वल टू कितना, KW अपॉन KA ऑफ HCN। ठीक है, ये चीज होगा ऐसा। अब देखो जरा, अगर हमको K पता होता तो हम KH निकाल लेते। ठीक है, KH हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है pH। इसके लिए हमें चाहिए होगा क्या, pKa तो 100% चाहिए ही चाहिए, मस्त है। बस एक ही रास्ता है, बस एक ही रास्ता है, बस एक ही रास्ता है। हमको भैया तुम KH बता दो तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेंगे और हम Ka का वैल्यू निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो अब सवाल ये भाई KH कैसे आएगा। यस, KH को निकालने का जो तरीका है वो तो ये है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को निकालने का तरीका तो ये होता है KW अपॉन KA। यस, मगर KA दिया नहीं गया है, ठीक है ना। तो अभी कैसे आएगा, तो एक और चीज दी गई है, क्या दिया गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर HCN एंड NaOH इज 10 की पावर 10। यस, और मैंने क्या बताया था, मैंने कल बताया था कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ, देखो ना, ऐसा फॉरवर्ड जा रहे हो, ऐसा फॉरवर्ड जा रहे हो, तुम्हें क्या दिख रहा है, Cn माइनस प्लस वाटर गिव्स HCN प्लस OH माइनस। अब ऐसा रिवर्स आओ जरा, HCN प्लस OH माइनस गिव्स व्हाट, Cn माइनस प्लस वाटर। यस, समझे क्या। देयरफॉर अगर मैं क्या करूं, ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 1 क्या है, Cn माइनस प्लस वाटर गिव्स व्हाट, HCN प्लस OH माइनस। इसका K इक्विलिब्रियम कितना, KH। समझे क्या, रिवर्स कर दो रिएक्शन 1, रिवर्स रिएक्शन 1 क्या हो जाएगा, HCN प्लस OH माइनस गिव्स व्हाट, Cn माइनस प्लस वाटर। इसमें क्या कर दो, एड Na प्लस ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट, सो ऑल्सो एड Na प्लस ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा भाई, हमने कुछ चेंज तो बस Na प्लस दोनों तरफ ऐड कर दिया, क्या हो गया, HCN प्लस क्या चीज, NaOH। ये क्या देगा, NaCN प्लस वाटर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा, किसका रिवर्स है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस का, रिएक्शन 1 का रिवर्स है, रिएक्शन 1 का रिवर्स है। ये जो है, ये वाला रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ रिएक्शन 1। तो इस वाले रिएक्शन का, या फिर बेटर से कहो इस वाले रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कितना होगा, 1/KH होगा, विच इज इक्वल टू 10 की पावर 10 दिया गया ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaCN एंड NaOH इज 10 की पावर 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, KH कितना आ गया, KH आ गया 10 की पावर -10, विच इज इक्वल टू कितना, KW अपॉन KA। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, KA का वैल्यू कितना आ गया, KW अपॉन 10 की पावर -10। द वैल्यू ऑफ KA कम्स आउट टू बी KW अपॉन 10 की पावर -10। तो यहां से हमने, ध्यान रखो, एनायनिक हाइड्रोलिसिस में KH निकालने के दो तरीके होते हैं। एनायनिक हाइड्रोलिसिस में KH निकालने का एक तरीका क्या है, KW अपॉन KA और 1 अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, फॉर एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ध्यान रहे, भूलने की जरूरत नहीं है, समझे क्या।